हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस का चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। डिपेंड करता है इसे हम एक वीडियो में करेंगे या फिर दो वीडियो में कवर करेंगे। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा कोड ऑन वेजेस के राइट्स, इंस्पेक्शन और कंप्लाइंसेस देखे। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉयर लॉ फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, पेनल्टी कौन लगाएगा, कोर्ट का रूल क्या होगा, और कोर्ट बाकी लॉज को कैसे ओवरराइड करेगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019, cognizance of offenses can be taken by any criminal court, labor court, inspector cum facilitator and authority notified by the appropriate government। देखो, सबसे पहले तो आपका ये समझना जरूरी है कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट किसी भी ऑफेंस को ऑफिशियली नोटिफाई कर दे और उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट कर दे, तो ये होता है कॉग्निजेंस। ठीक है, आई होप आपको कॉग्निजेंस का मीनिंग तो पता चल गया होगा ना। तो इसमें यही पूछा गया कि कोड ऑन वेजेस में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन ले सकता है। तो इसमें देखो, ये कहता है कि सेक्शन 52 साफ साफ कहता है कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं ले सकता। तो इसमें कौन लेता है, इसमें लेती है जो अथॉरिटी नोटिफाई की गई है थ्रू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसे कहा है वही कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेगा। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। देखो, देखो, कोर्ट खुद से केस शुरू नहीं करता, इंस्पेक्टर भी खुद से कंप्लेंट नहीं कर सकता, और लेबर कोर्ट का भी इसमें कोई रोल नहीं है। केवल वही अथॉरिटी कंप्लेन करेगी जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। एग्जांपल क्या है, मान लो कि इंस्पेक्टर ने देखा कि मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है। ठीक है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट कब बनाएगा, इंस्पेक्टर रिपोर्ट जब बनाएगा, ठीक है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाएगा और कोर्ट केस कब लेगा, जब उसे नोटिफाई अथॉरिटी कंप्लेंट करेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हु इज एम्पावर्ड टू इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 53। अंडर सेक्शन 53 में पेनल्टी की इम्पोज करने की पावर किसको है, लेबर कमिश्नर को है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को है, या फिर सिविल ऑफिसर को है, या फिर सिविल कोर्ट को है। ठीक है, ऑफिसर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करें उन्हें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करे हैं वही पेनल्टी को इम्पोज कर सकते हैं। देखो, सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 53 कहता है कि पेनल्टी लगाने की पावर को जुडिशियल प्रोसेस से बाहर रखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फास्ट कंप्लायंसेस होगा और कोर्ट का इंटरफेरेंस कम होगा। ठीक है, बल्कि देखो, इसलिए पेनल्टी कोर्ट भी नहीं लगाएगी, इंस्पेक्टर भी नहीं लगाएगा, बल्कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को लेके आ रही है वो ऑफिसर ही पेनल्टी इंपोज करेगा अंडर सेक्शन 53। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को नोटिफाई किया है कि वही ऑफिसर एम्प्लॉयर पर पेनल्टी इंपोज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर करके समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज में कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी DSSS का 24 फरवरी को एग्जाम है, ये उसमें बहुत हेल्पफुल होगा और टायर 2 में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस में अट्रैक्ट ए मैक्सिमम फाइन ऑफ। देखो, अगर मिनिमम वेजेस नहीं दिए हैं तो मैक्सिमम फाइन क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम फाइन हो सकता है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें यह कह रहा है कि या तो मिनिमम वेज पे नहीं करता या लेस मिनिमम वेज पे करता है तो मिनिमम वेज देना एक कोर ऑब्लिगेशन है। इसके लिए कोर ने स्ट्रिक्ट पेनल्टी रखी है जो कि है 1 लाख रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिपीट ऑफेंस ऑफ मिनिमम वेजेस वायलेशन पनिशमेंट में इंक्लूड। अगर मिनिमम वेज के जो ऑफेंस है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं तो क्या पनिशमेंट इंक्लूड हो सकता है? ओनली फाइन, ओनली इम्प्रिजनमेंट, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ या वार्निंग ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। ठीक है, अब ये देखो, अब आप एग्जांपल समझो। कोर्ट रिपीट ऑफेंडर के कोर्ट जो है ना वो रिपीट ऑफेंडर के लिए स्ट्रिक्ट है। पहले भी मिनिमम वेज वायलेट कर चुका है, फिर वही ऑफेंस रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये पनिशमेंट आपको हो जाएगी। ठीक है, फाइन कितना होगा? फाइन आपको देखो, फाइन ये इम्प्रिजनमेंट तो अप टू 6 मंथ है, लेकिन फाइन अप टू 2 लाख जा सकता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड रजिस्टर और नोटिस इज पब्लिशेबल विद। देखो, अगर रिकॉर्ड रजिस्टर और नोटिस को पब्लिश करने में, मेंटेन करने में, रजिस्टर बनाने में, रजिस्टर और नोटिस को, इन सबको मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो कितनी पेनल्टी है? तो उसके लिए मैक्सिमम जो पेनल्टी होती है वो होती है 10,000 रुपीज। ठीक है, सेक्शन 54 क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर आप रजिस्टर नहीं बनाते हो, कौन सा रजिस्टर, लाइक अटेंडर रजिस्टर नहीं रखा हुआ है, आपने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बनाया, ठीक है, या फिर आपने वेज स्लिप नहीं डिस्प्ले की, वेज स्लिप नहीं दी, ठीक है, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 10,000 रुपीज। ठीक है, पेनल्टी वाले क्वेश्चन याद कर लेना, DSSS में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए कंपनी हु शैल बी डीम्ड गिल्टी। अगर एक ऑफेंस कंपनी करती है तो इनमें से कौन गिल्टी होगा? ठीक है, ओनली द कंपनी होगी, ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, ओनली HR मैनेजर। तो इसमें होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन काम तो अलग अलग ह्यूमंस करते हैं ना, इसलिए लोग कहता है कि कंपनी गिल्टी नहीं होगी, वो सारे लोग गिल्टी होंगे जो बिजनेस कंडक्ट के चार्ज में है। ठीक है, एग्जांपल ले लो। देखो, जैसे ये मैंने लिखा फैक्ट्री वायलेशन, फैक्ट्री में कोई वायलेशन हुआ है तो इसके लिए कौन कौन गिल्टी होगा? ठीक है, डायरेक्टर प्लस मैनेजर, ठीक है, प्लस पार्टनर, ये सारे आपके लाइबल होंगे, क्योंकि इन्होंने कंपनी में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये सब ही लाइबल होंगे जो उस बिजनेस के इंचार्ज हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए डायरेक्टर विल आल्सो बी लाइबल इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड विद। एक डायरेक्टर कब लाइबल होगा? ठीक है, जब ऑफेंस किया जाता है, या तो उसे सिर्फ नॉलेज हो, या फिर उसका कंसेंट हो और उसने नेग्लेक्ट कर दिया हो, या उसने ओरल अप्रूवल दे दिया हो, या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हो। तो देखो, डायरेक्टर कब लाइबल होगा? देखो, डायरेक्टर ना ऑटोमेटिकली गिल्टी नहीं होता, लाइबिलिटी तभी बनेगी जब ऑफेंस उसके कंसेंट से हुआ हो, ठीक है, उसकी कन्वीनियंस यानी मिली भगत से हुआ, या उसकी लापरवाही से हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन का क्या मतलब होता है? कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, या सेटलमेंट बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, क्रिमिनल ट्रायल, या आर्बिट्रेशन। इनमें से क्या होता है? तो सेक्शन 56 हमें क्या करता है, कहता है? तो सेक्शन 50 देखो, ट्रायल से बचने का लीगल तरीका है, कंपोजिशन है कि ट्रायल से बचने का लीगल तरीका क्या है? ट्रायल से बचने का लीगल तरीका है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पे कर दे, या केस क्लोज कर दे, या नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। तो कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस मीन होता है सेटलमेंट बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस का मीनिंग है कि उसने प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पे कर दिया है, एम्प्लॉयर ने केस क्लोज कर दिया है, या उसके ऊपर कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, तो वो कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपका सेक्शन 56 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल।
इनमें से कौन सा ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल है? ठीक है, देखो कोड क्या करता है, सीरियस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं करने देता। मतलब अगर देखो मिनिमम वेज नहीं दे रहा तो बार बार रिपीट मिनिमम वेज वायलेशन हो रहा है, तो वो सीरियस ऑफेंस है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड डिफॉल्ट कंपाउंडेबल है या नहीं है? फर्स्ट टाइम वेज या रिपीटेड मिनिमम वेज या प्रोसीजरल लैप्स? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, वो आपका नॉट कंपाउंडेबल है। मतलब ये आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटेड मिनिमम वेज इज नॉट कंपाउंडेबल। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, वंस एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड फर्दर प्रोसिक्यूशन। अगर एक बार मतलब एक बार ऑफेंस कंपाउंडेड हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसिक्यूशन होता है? कंटिन्यूस होता है, टेम्परेरी स्टे हो जाता है, बार्ड हो जाता है, गोज टू हाई कोर्ट हो जाता है। तो वो हो जाता है आपका बार्ड। ठीक है, उसे बार ही कर देते हैं। मतलब देखो ये समझाती हूँ, कंपोजिशन कब डन होता है? ठीक है, जब या तो केस को क्लोज कर दो परमानेंटली या फिर नो फर्दर प्रोसिक्यूशन हो। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज बार्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर। प्रायर सैंक्शन मतलब किसमें सैंक्शन चाहिए होता है? देखो इंस्पेक्शन के लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है, या पेनल्टी रिकवर के लिए चाहिए होता है, या टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, या नोटिस इशू करने के लिए। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जब ही लेती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बताती है कि आपको कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस करना है। तो इसमें प्रायर सैंक्शन अप्रूवल जरूरी होता है। मतलब ऊपर वाले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कोर्ट खुद से ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, इंस्पेक्टर नहीं ले सकता। अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को करेगी उस वही कर सकता है। तो यहाँ पे ये होगा टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अगर आप कोई भी संज्ञान ले रहे हो किसी भी केस में तो आपको पहले प्रायर सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और किसकी पड़ेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। आप खुद से नहीं ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनल्टी अंडर द कोड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना है, एम्प्लॉयर को पनिशमेंट देना है, कंप्लाइंसेस एंड डेटरेंस है, या फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ है। तो ये है कंप्लाइंस एंड डेटरेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पेनल्टी कैन बी इम्पोज ओनली आफ्टर गिविंग। पेनल्टी कब इम्पोज की जाएगी? ठीक है, एफआईआर कॉपी दी जाएगी, उसके बाद पेनल्टी दी जाएगी, या सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रखे, या पुलिस नोटिस दिया जाएगा, या सीधे चार्जशीट दे दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, इसको आप कह सकते हो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। इसको कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। इसका दूसरा नाम ये है ऑडी, ये आप नोट डाउन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑडी एल्टेरम पार्टम। ठीक है, पार्टन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका मीनिंग है कि एम्प्लॉयर को भी सामने वाले को भी बिना सुने पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पेनल्टीज imposed आर रिकवर्ड इज एज। पेनल्टीज कैसे रिकवर की जाती है? क्रिमिनल फाइन लगा के की जाती है, सिविल डिक्री से, या अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, या कोर्ट असेसमेंट। तो ये की जाती है अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, रिकवरी जो की जाती है अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मेनली फोकस ऑन। इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर किस पे फोकस करता है? इसका आंसर आप मुझे बताओ, क्योंकि वैसे तो आंसर देख ही लिया है, क्योंकि चैप्टर इसके प्रीवियस चैप्टर जो मैंने करवाया था आपको, चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने बताया था कि इंस्पेक्टर का मेनली काम होता है फैसिलेशन। तो इसका आंसर है फैसिलेशन एंड कंप्लाइंसेस। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है, अब चैप्टर 9 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। और तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देखना। और इसका जब ये सारे कोड के चैप्टर 9 पूरे हो जाएंगे तो मैं सारे एमसीक्यूज एक ही वीडियो में कंपाइल करके डाल दूंगी, ताकि जिनको एक वीडियो देखना है वो एक वीडियो देख ले, जिनको चैप्टर वाइज देखना है वो चैप्टर वाइज देख ले। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइस, थैंक यू।